लोगों ने पिछले वीडियो में एसडीजी की बात की थी, जो इंडेक्स होता है, और आचार संहिता की बात की थी, और अंत में आपको बताया था सीओपी 14, 13 और 15 कहाँ हुआ वो बताया था। फिर बताया था कि आकांक्षी अचीवर में कौन सा जिला शामिल है, कौन सा राज्य शामिल है, वो बताया था। फिर बिम्स्टेक के बारे में बताया था। तो इसका पहले रिवीजन करके उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करें, ठीक। तो सीओपी 14 के बारे में बात करते हैं। 12 से 17 फरवरी 2024 ये कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद। फिर इसमें क्या होता है, सीओपी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन किया जाता है। इस सम्मेलन का जो स्लोगन था, तो उसका नाम है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, यह सीओपी 14 का स्लोगन था, ठीक। सीओपी 13 कहाँ हुआ था? सीओपी 13 भारत में हुआ था 2020 में, गांधीनगर गुजरात में, ठीक। कहाँ हुआ था? गांधीनगर। फिर सीओपी 15 कहाँ होगा? सीओपी 15 होगा आपका ब्राजील 2026 में। कहाँ होगा? ब्राजील 2026 में। फिर है, तो जब इलेक्शन होता है तो उससे पहले आचार संहिता लगती है, उसको आदर्श आचार संहिता कहते हैं। भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश होते हैं चुनाव करवाने के संबंध में, एक सेट बना दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? आदर्श आचार संहिता कहते हैं। सबसे पहले 1960 में केरल में चुनाव हुआ था। उसमें ये समस्या आई थी कि चुनाव के समय क्या करें, क्या ना करें। तो जिससे क्या हुई, आदर्श आचार संहिता का जन्म हुआ या उत्पत्ति हुई, ठीक। फिर 1960 में पहले केरल में, फिर 1991 के में सभी राजनीतिक दलों ने इसको स्वीकार कर लिया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर आदर्श आचार संहिता को हरबंस सिंह जलाल बनाम ईओईआई के केस 2001 में न्यायिक मान्यता मिली थी, ठीक। अब है कच्चा थीबू द्वीप विवाद। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आएगा, एक बार आ भी चुका फिर आएगा। कच्चा थीबू जो द्वीप विवाद है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी के फटने से इसका निर्माण हुआ था, कच्चा थीबू द्वीप का। और यह पाक जल संधि, पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी भी किसके बीच है? भारत श्रीलंका के बीच है। तो यह पाक जल संधि में स्थित एक निर्जन द्वीप है। निर्जन द्वीप मतलब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। और 285 एकड़ का है। कितना है? 285 एकड़ का है। भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्व में यह पड़ता है। और श्रीलंका का ये जो डेलफट द्वीप है, श्रीलंका के डेलफट द्वीप से 22 किलोमीटर साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, ठीक। यह कच्चा तीफू द्वीप की लोकेशन है। फिर एसडीजी इंडेक्स 2023-24 जारी किया था। यह इसका चौथा संस्करण था। कौन किस नंबर का था? चौथा। और एसडीजी इंडेक्स में 17 सूचकांक है। कितने हैं? 17। तो आदर्श वाक्य इसका क्या है? भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, यह इसका एसडीजी इंडेक्स का क्या है? आदर्श वाक्य है। पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। इसमें 17 लक्ष्य हैं। उत्तराखंड और केरल शीर्ष राज्य की श्रेणी में आया है। उत्तराखंड और केरल शीर्ष राज्य की श्रेणी में आया। और जो केंद्र शासित प्रदेश में है उसमें चंडीगढ़ आया। तो राज्यों में उत्तराखंड, केरल, और संघ शासित प्रदेश में चंडीगढ़। फिर है बिहार। बिहार सबसे निचले स्तर पर आया राज्यों में। और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे निचले स्तर पर आया, ठीक। अब आकांक्षी अचीवर में कोई भी राज्य शामिल नहीं हुआ है। एसडीजी फर्स्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तमिलनाडु और बिहार अंतिम है। तो सर एसडीजी फर्स्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका है? तमिलनाडु का। और बिहार अंतिम राज्य है, ठीक। एसडीजी टू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? केरल ने। केरल में अंतिम इसमें बिहार है। तो एसडीजी जो फर्स्ट होते हैं, एसडीजी टू होते हैं, एसडीजी सिक्स होते हैं। इसे एसडीजी सिक्स जो है वो साफ सफाई से संबंधित है, स्वच्छ जलवायु वातावरण से। एसडीजी फर्स्ट किससे? एसडीजी सेकंड किससे? गरीबी से है, जलवायु से है, स्वच्छता से है। ये सब एसडीजी में उसमें सम्मिलित कर दिया गया, ठीक। फिर है, अब बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का जो 5वां शिखर सम्मेलन हुआ, जो श्रीलंका में हुआ। कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री चेंज हो गए, अभी चुनाव हुआ, याद रखना। बिम्स्टेक के जो हाई कोर्ट है, सॉरी हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में। कहाँ? बिम्स्टेक का ढाका में है। और सार्क का कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक। तो बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं? 7। तो बे ऑफ इनिशिएटिव, हाँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कारपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जो भारत के
पड़ोसी देश हैं और जो बंगाली की खाड़ी से टच होते हैं, उन देशों का ये क्या है, एक समूह है। उसके कितने सदस्य देश हैं? जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान है इसमें? याद रखना, देख लेना पाकिस्तान अफगानिस्तान है कि नहीं है। ठीक, फिर 6 जून 1997 से यह चर्चा में आया। और कब से आया? बैंकॉक घोषणा पत्र से इसको बनाया गया। फिर है, यहीं पर एक बात छूट गई थी कच्चा टीपू द्वीप के बारे में। भारत श्रीलंका समुद्री समझौता 1974 में हुआ था। कब? 1974 में हुआ था। इसमें भारत सरकार ने इस द्वीप को, कौन सा द्वीप, कच्चा टीपू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। और 1976 तक इस पे भारत का मछली पकड़ने का अधिकार था। उसके बाद इसने वो अधिकार भी छोड़ दिया। वो किसको दे दिया? श्रीलंका को। तो ये तो पिछले वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुराने प्रश्नों का रिवीजन कराया था। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है राम मंदिर को लेकर, और इजराइल हमास में जो युद्ध चल रहा है, और लेबनान बेरूत के ऊपर जो आक्रमण कर रहा है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले है इजराइल हमास युद्ध। इजराइल इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। यहाँ के पीएम कौन है? नेतन्याहू थे। ठीक है, तो इजराइल और हमास के बीच एक जगह को लेकर युद्ध चल रहा है। वो कहते हैं इस पे हमारा अधिकार है, वो कहते हैं हमारा इस पे अधिकार है। फिर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, इसने ये पूछा गया है, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा किसके द्वारा शुरू किया गया? हमास के द्वारा। इसके तहत इसने इजराइल पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया या हमला कर दिया। ठीक, तो हमास ने किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर आक्रमण किया। फिर इजराइल ने बदले में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया। किस पर हमला करने के लिए? हमास पर हमला करने के लिए। ठीक, तो इन दोनों की लड़ाई में जो वहाँ भारतीय नागरिक रहते थे, उनको निकालने के लिए एक बहुत ही कड़ी चुनौती थी उनको निकालने के लिए। तो भारत ने अपना एक अभियान चलाया, ऑपरेशन अजय। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत के नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने बहुत कठिन चुनौती का सामना किया। ठीक, अब बात करते हैं अल-अक्सा मस्जिद है। अल-अक्सा मस्जिद है, इस मस्जिद यही पूरे विवाद का कारण है। ठीक है, अल-अक्सा मस्जिद जो है यह मुस्लिम धर्म की तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है, मक्का और मदीना के बाद ये तीसरा मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल है। ठीक, इसलिए इस पर क्या हुआ था, उसने आक्रमण कर दिया। इसके विरोध में उसने बदले में आक्रमण किया। तो पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर, यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है अल-अक्सा मस्जिद। और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम धर्म का तीसरा पवित्र स्थल है कौन? अल-अक्सा मस्जिद। ठीक, अब क्या है, 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ था। हम लोग कब स्वतंत्र हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ। कई युद्ध लड़े इजराइल ने, स्वतंत्रता के बाद कई युद्ध लड़े। देखिए, पूरे विश्व में एक ही देश ऐसा हुआ जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, वो नेपाल। बाकी पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो किसी ना किसी के अधीन रहे या गुलाम रहे। ठीक, तो 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ, कई युद्ध इसने लड़े। जिसे पहला युद्ध की अगर बात करोगे तो 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। अरब इजराइल युद्ध हुआ। फिर 1956 में स्वेज संकट, एक बार स्वेज संकट खड़ा हो गया, स्वेज नहर वाला, उसमें भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उससे भी ये बाहर निकला। फिर 1967 में 6 दिवसीय युद्ध लड़ा। 6 दिवसीय युद्ध किसने लड़ा? इजराइल ने। स्वेज संकट से निपटा कौन? इजराइल। अरब इजराइल युद्ध कब हुआ? 1948 में। इजराइल स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में। ठीक, अब एक अब्राहम समझौता बहुत बार पूछा गया है। अब्राहम समझौता जो है 2020 में हुआ है। यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच हुआ है। ठीक, इजराइल की राजधानी अभी बताइए, यरूशलेम। यरूशलेम में ही ये स्थित है अल-अक्सा मस्जिद। ठीक, तो यरूशलेम यूएई की राजधानी, अबू धाबी याद रखना, बहरीन की राजधानी मनामा, याद रखना, पनामा है मनामा, याद रखना। ठीक, फिर क्या है, इनके तीनों के बीच, इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच एक शांति समझौता हुआ। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण इनके बीच एक शांति समझौता किया गया। उसके बाद ये लड़ना इन्होंने बंद कर दिया। अब इसका ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उस पर चर्चा की। अब बात करते हैं राम मंदिर। राम मंदिर का पूरा इतिहास बताते हैं। बात है 1528 की। बाबर के एक मुगल कमांडर था मीर बाकी। बाबर का मुगल कमांडर कौन था? मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? अयोध्या में करवाया था। ठीक, तो 1528 में बाबर के मुगल कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करा 1528 में। क्योंकि
मुगल काल कब से चला था? 1528 से लेकर 56 तक चला था, याद रखना। ठीक, तो 1528 में ये घटना हुई। फिर 1859, 1857 में क्रांति हुई। फिर 1859 में ब्रिटिशों ने इस स्थल को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। भाई उस समय कौन शासन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहे थे। तो लड़ाई होने लगी हिंदू और मुस्लिम पक्ष में, तो ब्रिटिशों ने इसको दो अलग अलग स्थानों में विभाजित कर दिया। मुसलमानों को अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी। मुसलमान क्या करेंगे? अंदर जाके पूजा करेंगे, और हिंदुओं को बाहर पूजा करने की अनुमति दे दी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। फिर क्या हुआ? 1949 की घटना हुई। सरकार ने इसे विवादित जमीन घोषित कर दिया। भाई जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद सरकार ने इसे विवादित जमीन घोषित कर दिया, और 6 दिसंबर 1992 को 6 दिसंबर 1992 को भीड़ द्वारा मस्जिद गिरा दी गई। कब गिराई गई? 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरा दी गई, जिससे दंगे भड़क गए हिंदू और मुस्लिम पक्ष में। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? 6 दिसंबर 1992 में जो घटना घटी, उस घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग, ये बहुत बार पूछा गया कि लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? तो जो 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी, उसकी जांच के लिए एक लिब्राहन आयोग घोषित किया गया था। ठीक, अब बात करेंगे 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फिर आदेश आया, और उसने निर्णय दिया कि श्री राम जन्मभूमि जो है उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक हिंदू के लिए और एक मुस्लिम। मुस्लिम पक्ष को जो है वो अयोध्या में किसी दूसरे स्थान पर उनको जमीन दी जाएगी अपने धार्मिक स्थल बनाने के लिए। ठीक, तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र गठन किया गया। इसके सचिव कौन बने? सचिव एक बार पूछा गया था उस समय, चंपत राय, याद रखना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र गठन का जो है उसके सचिव कौन है? चंपत राय हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? याद रखना, नृत्य गोपाल दास। कौन है? नृत्य गोपाल दास। तो अध्यक्ष हो गए नृत्य गोपाल दास, और इसके सचिव कौन हो गए? चंपत राय, याद रखना। फिर यह निर्णय जो है 5 जजों की बेंच ने दिया जा 5 जजों की पीठ ने दिया था। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? रंजन गोगोई। इन्होंने, ये मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। और ऐसे बोबड़े दूसरे थे, डी वाई चंद्रचूड़, जो इस समय वर्तमान में क्या है? सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये किस नंबर के हैं? डी वाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं, याद रखना। ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, 50वें नंबर के। ये उसमें उस जजों की बेंच में शामिल थे। ठीक, फिर तीसरा, चौथा है अशोक भूषण, और चौथा याद रखना, पांचवा अब्दुल नजीर। मुस्लिम कौन थे? अब्दुल नजीर थे। ये 5 लोगों की बेंच ने इस निर्णय को दिया था। फिर है 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी जी ने आधारशिला रखी। कब रखी? 5 अगस्त 2020 को। निर्णय हुआ 9 नवंबर 2019 को। आधारशिला कब रखी मोदी जी ने? 5 अगस्त 2020 को। ठीक, फिर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। ठीक, फिर यह मंदिर जो है वो नागर शैली में बना है। ठीक, यह मंदिर किसमें है? नागर शैली में बना हुआ है। इसके वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत बी सोमपुरा। इन्होंने अपने 2 बेटों के सहयोग से, कौन कौन 2 बेटे थे? निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा की मदद से इस मंदिर को निर्मित किया। ठीक, या बनाया। इसमें इस मंदिर की खास बात क्या है? 5 मंडप है इसमें। क्या है? 5 मंडप है। एक नृत्य मंडप है, रंग मंडप है, सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप है, कीर्तन मंडप है। तो कितने मंडप है? 5। नृत्य, रंग, प्रार्थना, कीर्तन, ये सब क्या है? मंडप है। ठीक, फिर मंदिर 3 मंजिला बना है। कितने मंजिल? 3 मंजिल। हर एक मंजिल 20 फीट की ऊंचाई पर है। प्रत्येक मंजिल 20 फीट की ऊंचाई पर है। और इसमें पिलर की जो संख्या है, खंभों के 392 है। कितने खंभे हैं? 392 खंभे हैं। 44 दरवाजे लगे हुए हैं। कितने? 44 दरवाजे। ठीक, अब जो गर्भगृह में एक मूर्ति श्री राम की स्थापित हुई है, प्राण प्रतिष्ठा की है, वो 51 इंच की है। कितनी है? 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया गया। वो किसके द्वारा बनाई गई? अरुण योगी राज के तहत। किसके द्वारा? अरुण योगी राज के तहत। फिर तो इस प्रकार से ये किसकी बात की? हमने राम मंदिर की बात की। अब बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? 2 जनवरी, ये याद रखना। 1954 सबको पता है, लेकिन 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई। समय समय पर ये सरकारों के द्वारा बंद कर दिए गए। और सबसे पहले किसे किसे मिले थे? श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। सब सी से हैं, बस सा से याद रखना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी को पहला मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दूसरा, सीवी रमन को तीसरा मिला। ठीक, अब 2024 में कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला। लेकिन नियम यह है कि
एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को मिल सकता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो लाल कृष्ण आडवाणी पहले, दूसरे कर्पूरी ठाकुर। इनका क्रम बताएंगे कि 49, 50, 51, 52, 53 नंबर क्रम में कल बताते हैं, ठीक। तो 5 व्यक्ति हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। तो इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तो फिर से रिवीजन करते हैं। तो इजराइल हमास युद्ध हुआ। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर आक्रमण किया। इजराइल ने इसके विरोध में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया और हमास पर आक्रमण किया। इस समय भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय, इजराइल में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, ऑपरेशन अजय के तहत उनको सकुशल वापस भारत लाया, ठीक। फिर अल अक्सा मस्जिद पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है। मक्का और मदीना के बाद इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, याद रखना। 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ, कई युद्ध लड़े इसने। 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। 1956 में 6 संकट से निपटा। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध भी लड़ा। फिर क्या हुआ, अब्राहम समझौता किसके किसके बीच हुआ, जब चारों तरफ से लड़ाइयां होने लगी तो अब्राहम समझौता 2020 में किया गया। तब इजराइल, यूएई, बहरीन के बीच, इसके इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच हुआ शांति समझौता। तो इस प्रकार से इजराइल हमास युद्ध के बारे में आपको बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। राम मंदिर की बात करते हैं। 1528 की बात है, बाबर के मुगल कमांडर जो मीर बाकी थे उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1859 में ब्रिटिशों ने इस स्थल को 2 अलग अलग स्थानों में विभाजित कर दिया। मुसलमानों को अंदर पूजा करने की अनुमति दी और हिंदुओं को बाहर पूजा करने की अनुमति दी। 1949 में सरकार ने इसे विवादित जमीन घोषित कर दिया। 6 दिसंबर 1992 को भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम दंगे भड़क गए। 6 दिसंबर 1992 की जो घटना थी, उस घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया, ठीक। फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो सचिव थे तो चंपत राय हैं और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास हैं, ठीक। तो जब 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया, उसके CGI कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। फिर दूसरे थे S.A. बोबड़े न्यायमूर्ति। फिर न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, अशोक भूषण, और एक मुस्लिम व्यक्ति थे न्यायाधीश अब्दुल नजीर, ठीक, अब्दुल नजीर। 5 अगस्त 2020 को PM मोदी जी ने आधारशिला रखी राम मंदिर की। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की, ठीक। नागर शैली में बना है। भास्कर चंद्रकांत B. सोमपुरा, इनके 2 बेटों के सहयोग से इन्होंने मंदिर बनाया, निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा, ठीक। 5 मंडप है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। 5 मंडप है। मंदिर 3 मंजिला है, प्रत्येक मंजिल 20 फीट की ऊंचाई पर बनी है, खंबे 392 हैं और दरवाजे 44 हैं। अरुण योगी राज ने 51 इंच की मूर्ति श्री राम प्रभु जी की गर्भगृह में स्थापित है, उसको प्राण प्रतिष्ठित करवाया, किसने, अरुण योगी राज ने। पूछा जा चुका 2-3 बार। फिर इसके बाद टॉपिक आता है भारत रत्न। भारत रत्न की बात की शुरुआत 1924 2 जनवरी को हुई थी और 3 पहले भारतीय कौन, श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन, ये 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न मिला। इनका क्रम पूछा जाता है। 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला या देने की घोषणा की गई, तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव। तो ये इन लोगों को दिया जाएगा भारत रत्न, ठीक है। अब हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको जब तक के लिए जय हिंद।